हेलो एवरीवन। आज हमारी दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं जो कि एनपीओ या एनजीओ के बेसिक्स के ऊपर है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ आपकी वीडियो को। और इससे पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि एनपीओ क्या होती है, उनके बेसिक के बारे में सिर्फ बेसिक मीनिंग और एग्जांपल्स बताए थे। तो प्लीज़ मस्ट वॉच दैट वीडियो ऑल्सो टू नो द मोर अबाउट द एनपीओ। उसके बाद ये ज़्यादा बेनिफिशियल बनेगी आपके लिए वीडियो। तो सेकेंड वीडियो में हम बता रहे हैं कि एनपीओ के बेसिक्स क्या होते हैं। नंबर 1, मेन सोर्स ऑफ इनकम। इनकी जो इनकम होती है, एक एनपीओ या एनजीओ जो सोशल वेलफेयर को काम करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को, उनके लिए इनकम जो है उसका मेन सोर्स क्या होता है, कहाँ से वो इनकम जनरेट करते हैं। तो नंबर 1 इज द सब्सक्रिप्शन और डोनेशन। डोनेशन का मतलब आप सब समझते हैं कि उनको जो भी कोई दान में मिलता है वो सब क्या कहलाता है, डोनेशन। वो उनका मेन सोर्स का इनकम होता है। सेकंड इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन कैसा होता है, कोई भी एक एनजीओ है, अगर कोई भी व्यक्ति उसका मेंबर बनना चाहता है तो उसको एक नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ता है, नॉमिनल फीस देनी पड़ती है। वो मंथली भी हो सकता है और एनुअल भी हो सकता है। सम टाइम कुछ लोग लाइफ टाइम के लिए भी पैसे देते हैं, वो कहलाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। सिमिलरली जैसे कि क्लब, जिम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर आप कर सकते हैं। आप चाहे तो मंथली पैसे दे सकते हैं, आप चाहे तो पर डे का पैसा दे सकते हैं, उसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस। और अगर पर डे देते हैं तो उसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस। अगर आप महीने में देते हैं तो वो कहलाता है मंथली सब्सक्रिप्शन। और आप साल में देते हैं एक बार में तो वो कहलाएगा एनुअल सब्सक्रिप्शन। और अगर आप लाइफ टाइम का एक बार में क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं फॉर द लाइफ टाइम, एंटायर लाइफ टाइम, इन दैट केस आप पे करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। तो सेकंड देखते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनको गवर्नमेंट से भी पैसे की मदद मिलती रहती है। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है जो कि इनके सोर्स ऑफ इनकम को बताता है। सेकंड, such organizations are set up to provide services like healthcare, education, sports, entertainment, etc. ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनको बनाया जाता था कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। जैसे सर्विसेज क्या होती है, हेल्थ केयर, लाइक मैंने आपको कल बताया एम्स हॉस्पिटल जो है वो एक एनजीओ जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। एजुकेशन, ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्ट्स, KKMF, खेल में फाउंडेशन, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते हैं। और एंटरटेनमेंट के काफी क्लब बने हैं जो एंटरटेनमेंट भी करवाते हैं। देन दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर मैनेज्ड बाय ए मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। देखिए जो भी एनजीओ का मेंबर बनता है, जो भी एनजीओ के मेंबर बनते हैं उनके द्वारा इलेक्शन किए जाते हैं और उसके अंतर्गत उसकी इंटरनली आप कमेटी बनाते हैं जो कि मैनेज करने का काम करेगी। मैनेज मतलब उस एनजीओ को संभालने का काम करती है। And fourth, that is the last one, is surplus and deficit. तो let me tell you about the surplus and deficit. ये आपके लिए नए वर्ड हो सकते हैं। Surplus means profit and deficit means loss. एक एनजीओ को अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता उसके मेंबर के बीच में। इवन दो मेंबर एक कुछ नॉमिनल सा फीस पे करते हैं, वो अपनी इच्छा से वॉलंटरली फीस पे करते हैं, उससे एनजीओ सर्वाइव करता रहता है। बट इट डज नॉट मीन दैट कि वो जो भी प्रॉफिट या लॉस है वह मेंबर्स अपने घर ले जा सकते हैं। नो, मेंबर वो पैसा नहीं ले सकते। वो जो पैसा है वो एनजीओ ही अपने पैसे, अपने जो पुराने पैसे, उसकी जो कैपिटल है जिसको हम बोलते हैं कि मेंबर्स के द्वारा पैसा लगाया गया, उसी पैसे में जोड़ दिया जाता है। बट मेंबर विल नॉट टेक दैट अमाउंट। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि आपको पता है सोल प्रोप्राइटर 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि ट्रेडिंग पेड अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो कि अकेले व्यक्ति को, सोल प्रोप्राइटर को बनाने पड़ते हैं। सिमिलरली वैसे आपने पार्टनरशिप में भी देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनरशिप बनाते हैं 12th क्लास में। एंड सेम आपने कंपनीज अकाउंट में भी पढ़ा है 12th क्लास में कि कंपनीज भी अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है जो कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। और कंपनी साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाती है। बट क्या एनजीओ के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है? तो आंसर इज यस। तो लेट्स सी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक एनजीओ क्या बनाते हैं। नंबर 1, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक कैश बुक। जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में या कंपनी में कैश बुक बनती है जो कैश का बैलेंस बताती है, वैसे ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी एनपीओ में बनाया जाता है। सेकेंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
वो सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस जब निकाला जाता है तो प्रॉफिट या लॉस निकलता है, बट यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाया जाता है तब वहाँ सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड वन इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, चाहे हम एनजीओ की बात करें या अदर बिजनेस की बात करें। बैलेंस शीट इज क्वाइट सिमिलर इन बोथ टाइप ऑफ बिजनेस, दोनों में एक जैसा ही होता है। डिफरेंस इज यहाँ कैपिटल को कैपिटल के नाम से ही जानते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट किया ओनर ने उसको कैपिटल के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ जो अमाउंट इन्वेस्ट किया मेंबर ने उसको हम कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। कैपिटल फंड इसलिए क्योंकि वो जो पैसा है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं लगाया है, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम से वो पैसा कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसका नाम है कैपिटल फंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।